कल इंडियन आर्मी चीफ ने एक बड़े इंडियन न्यूज़ आउटलेट को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया और उसके अंदर उन्होंने बांग्लादेश के हवाले से बातें की, पाकिस्तान के हवाले से की और चाइना के हवाले से की। पाकिस्तान और चाइना के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टू फ्रंट वॉर जो है वो रियलिटी बन चुका है और 100% सर्टिनिटी है कि जब लड़ाई शुरू होगी अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो चाइना से वर्चुअल डोमेन्स में तो कोऑपरेशन 100% रहेगा। पाकिस्तान को चाइना का जो कोऑपरेशन है वर्चुअल डोमेन्स में वो 100% रहेगा ना। वर्चुअल डोमेन्स क्या होती हैं? ये जंगों की, ये जो मॉडर्न जंगें हैं ना, उनका सबसे अहम तरीन हिस्सा होता है। इसमें आप साइबर भी समझ लें कि वो भी आ जाता है, इसमें स्पेस भी आ जाता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी आ जाती है, ये तमाम चीज़ें आ जाते हैं। और बाज़ औक़ात तो बल्कि इन अ वे ये जो वर्चुअल डोमेन होती है ये फिज़िकल डोमेन से ज़्यादा लीथल होती है, ऐसा भी होता है। तो उन्होंने कहा कि वर्चुअल डोमेन में जो कोऑपरेशन है पाकिस्तान और चाइना का, दैट इज़ 100%। और फिज़िकल जो डोमेन है उसमें उन्होंने कहा कि हमें इल्म है कि पाकिस्तान बड़ी तादाद में चाइनीज़ वेपन्स इस्तेमाल करता रहता है ना। ये वो बात है जिसके बारे में यहाँ पर मैं जिक्र करता रहा हूँ कि पाकिस्तान की थ्रेट परसेप्शन क्लियर है और उनकी तरफ से जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई है इंडिया के वॉर के हवाले से, फ्यूचर में जो भी वॉर होगी वो बड़ी क्लियर है। उनको अनलिमिटेड हथियारों की सप्लाई जारी रहेगी चाइना वाली साइड से, अनलिमिटेड। और इंडिया जो है वो स्ट्रगल करेगा, वो कभी रशिया की तरफ देखेंगे, कभी इसराइल की तरफ, कभी फ्रांस की तरफ, जहाँ से वो हथियार परचेज करते रहते हैं। तो उनकी जो वेपन्स की सप्लाई है ड्यूरिंग द वॉर टाइम वो थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड हो सकती है, क्योंकि वो इंडियन ओशन रीजन से क्रॉस करके आएगी या दीगर रास्तों से जब क्रॉस करके आएगी तो उसको हिट किया जा सकता है। जबकि पाकिस्तान का तो बॉर्डर लगता है चाइना के साथ और काफ़ी लंबा बॉर्डर है, तो यहाँ पर हथियारों की जो सप्लाई है वो इतना बड़ा मसला नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरा उन्होंने बांग्लादेश के हवाले से इंटरेस्टिंग बात की और उनकी बातों में आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो तुले हुए हैं कि जल्द इलेक्शन हो जाए, अभी इलेक्शन हो जाए बांग्लादेश के अंदर, इंक्लूडिंग बांग्लादेशी आर्मी चीफ। बांग्लादेशी आर्मी के हवाले से भी उन्होंने काफ़ी बातें की हैं, इसमें भी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। जो कह रहे हैं ना जल्दी इलेक्शन हो जाए, जल्द कोई नया सेटअप आ जाए। इंडियन आर्मी चीफ ने कहा है कि जब नई हुकूमत आएगी ना तब देखेंगे कि क्या पॉलिसी है बांग्लादेश की। उम्मीद है कि बेहतर हो जाएगी, मतलब इनको मौजूदा जो सरकार है बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहते हैं जब नई सरकार आएगी ना तब हमें उम्मीद है कि दोबारा से वो उसी तरह से बन जाएंगे जैसे हम चाहते हैं इंडियंस। और बांग्लादेशी मिलिट्री के हवाले से उन्होंने कहा कि इनके साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं बहुत ही स्ट्रांग है, पहले की तरह स्ट्रांग है। वहाँ पर किसी किस्म का कोई डाउनफॉल नज़र नहीं आया टाइज के अंदर। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश का रोल क्या होगा अभी इस पर कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। वी विल वेट एंड सी कि उनकी क्या पॉलिसी होती है, स्पेशली इलेक्शंस के बाद। डेली ऑब्जर्वर ने रिपोर्ट किया है कि चेंज इन गवर्नमेंट इन बांग्लादेश में लीड टू चेंज इन रिलेशनशिप विद इंडिया, ये कहना है आर्मी चीफ का। और फिर वो कहते हैं द जनरल एडेड इट वाज टू अर्ली टू टेक अ कॉल ऑन द रोल ऑफ बांग्लादेश वेयर अ चेंज इन गवर्नमेंट मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन it and India. कहते हैं now the second thing that you have brought out is collaboration or the relationship between our western neighbor and Bangladesh. As far as I am concerned, since I have said that the epic center of terrorism is in a particular country, they have a relationship with any of my neighboring country, I should be looking for it. Because as far as I am concerned, the terrorism route can be used from that country also, which is my major concern as of today. General Dwivedi said when asked about reports suggesting growing proximity between Pakistan and Bangladesh. तो उन्होंने कहा कि ये जो बांग्लादेश के रास्ते हैं उनको हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, ये हमें चिंता है, कंसर्न है। लेकिन साथ में उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि जब सरकार ठीक हो जाएगी, वहाँ पर नहीं आ जाएगी सरकार, तो हमारे रिलेशंस बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, इनका ये जो इंटरव्यू है इसकी डिटेल वैसे इंडिया टुडे के अंदर भी छपी हुई है, वहाँ पर भी देख सकते हैं आप। इसमें उन्होंने कहा है पाकिस्तान और चाइना के हवाले से कि देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ कोलिजन दैट वी मस्ट एक्नॉलेज इन द वर्चुअल डोमेन। इट इज नियरली 100%। फिजिकली मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट प्रेजेंट इज ऑफ चाइनीज ओरिजिन। द टू फ्रंट वॉर थ्रेट इज रियलिटी। नाउ यही सूरत हाल तो देखें वहाँ पर भी है, बांग्लादेश के अंदर भी। उनकी भी जो मिलिट्री ज़्यादातर असलहा इस्तेमाल करती है वो चाइनीज असलहा होता है,
बांग्लादेश की जो मिलिट्री है, ज़्यादातर उनके पास जो वेपन्स है वो चाइनीज़ वेपन्स है। लेकिन उनके लिए, जैसे कि उन्होंने कहा कि मिलिट्री टू मिलिट्री टाइज चूँकि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए वहाँ से हमें किसी किस्म का कोई ज़्यादा खतरा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान हमारी साइड से है। बल्कि उन्होंने कहा भी है, डेली ऑब्जर्वर में देखिए उन्होंने क्या बांग्लादेशी मिलिट्री के लिए कहा है, बिकॉज एज फार एज आई एम कंसर्न आई एम वेरी क्लियर द प्रेजेंट मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप इज वेरी स्ट्रांग एंड वी एक्सचेंजिंग नोट ऑन रेगुलर बेसिस टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ मिसगिविंग। जनरल वकार साहब की जो लीडरशिप है उसके अंदर उन्होंने कहा कि हमारे ताल्लुकात बड़े ही ज़बरदस्त हैं और रेगुलर जो हमारी मीटिंग्स हैं वो होती रहती हैं। सो द सिचुएशन इज सेम बेसिकली दोनों तरफ से। बांग्लादेशी मिलिट्री का जो सबसे बड़ा पार्टनर है वो चाइनीज़ है, पाकिस्तानी मिलिट्री का भी जो सबसे बड़ा पार्टनर है वो चाइनीज़ है, और दोनों के साथ चाइना की कोऑपरेशन बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन इंडियन मिलिट्री इस तरह से रीड कर रही है कि सूरत हाल दोनों मुल्कों में डिफरेंट है। ऑल्दो पॉलिटिकली उनके नज़दीक बांग्लादेश भी वैसा ही प्रॉब्लम उनको पोज कर रहा है जैसे पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन उनकी नज़र में बांग्लादेशी मिलिट्री एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर ज़रूर है और एक होप है, उनको होप है कि अगली जो सरकार आएगी उसके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, एक और भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको मेंशन करना ज़रूरी है। चाइनीज़ की जो मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी है ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है, ईरानियों के साथ भी है। तो ड्यूरिंग द वॉर यू कैन एक्सपेक्ट कि ईरान का भी कोई रोल हो सकता है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अगर जंग होगी तो प्रोबेबली आप कोऑपरेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं ईरानी साइड से भी, क्योंकि ये एक ही ग्रुप है, इनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से एक जैसे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर हो चाहे वो साउथ एशिया के बाकी इलाकों के अंदर हो, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बल्कि ये हुआ है रिसेंटली, आप देखें एक बड़ी डेवलपमेंट क्या हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने मिलिट्री थ्रेट जारी किया ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। कल उसने एक स्टेटमेंट दिया है, भोंडा सा आए दिन देता रहता है, कल भी दिया। तो उस पर क्या किया है चाइनीज़ ने कि ईरान के पानियों के पास रशियन, चाइनीज़ और ईरानियन नेवीज़ ने फैसला किया है कि जॉइंट ड्रिल्स करेंगे। इससे भी आपको अंदाज़ा होगा कि ईरान की पोजीशन कितनी स्ट्रांग है। दो सुपर पावर्स उसके पीछे खड़ी हुई हैं, चाइनीज़ भी और रशियंस भी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ से ऐलान किया और दूसरी तरफ से ये हो गया, चाइनीज़ और रशियंस ईरान के साथ खड़े हो गए वहाँ पर। लिहाजा साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि अमेरिकन प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए ये फोर्सेस यहाँ पर खड़ी हुई हैं। तो पाकिस्तान की भी सूरत हाल कुछ इस तरह की है। तो इंडिया के लिए क्वेश्चन यहाँ पर यह भी रेज हो रहा है कि अगर चाइना पाकिस्तान के साथ इस वॉर के अंदर खड़ा हो जाता है तो क्या रशियंस खड़े होंगे इंडियंस के साथ? उनको तो वहाँ से वेपन्स चाहिए, बिकॉज ज़्यादातर उनकी जो इन्वेंट्री है दैट इज़ मेड इन रशिया। तो क्या उनको सप्लाई जारी रहेगी हथियारों की और इक्विपमेंट्स की ड्यूरिंग द वॉर टाइम फ्रॉम रशिया? ये एक बड़ा सवाल है। देखें ना, अगर रशियंस ने लाल झंडी दिखा दी, रशियंस और चाइनीज कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, इन दोनों की दोस्ती ने ही तो ग्लोबल ऑर्डर तब्दील किया है। अदरवाइज अकेला चाइना कहाँ कर सकता था अमेरिका का इस तरह से मुकाबला इतनी तेज़ी के साथ। मतलब चलें हो जाता फिर भी, जिस तरीके से इनकी ग्रोथ की स्पीड थी, लेकिन जब रशिया इनके साथ मिला है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ अमेरिकन जो ग्लोबल ऑर्डर था वो जबरदस्त हुआ है। तो यहाँ पर क्या वो चाइना के एडवर्सरी को सपोर्ट करेंगे रशियंस? मेरे ख्याल से इसकी पॉसिबिलिटीज़ कम है। ये भी जनरल साहब को देखना चाहिए था, इंडियन आर्मी चीफ को, कि रशिया के ऊपर वो किस हद तक रिलाई कर सकते हैं ड्यूरिंग द वॉर टाइम। ना उनसे ये सवाल पूछा गया और ना ही उन्होंने इसका जवाब देना मुनासिब समझा।